रायपुर निगम चुनाव के 36 वादों पर सवाल। डिप्टी प्रमोद दुबे ने साधा निशाना। महापौर से श्वेत पत्र की मांग की। कहा, जनता को जानकारी और आगे की रणनीति जानने का अधिकार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका का जन्मदिन आज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई। राजभवन में मुलाकात कर दी डोकरा शिल्प की कलाकृति भेंट। होली के उत्साह से पहले छत्तीसगढ़ की सियासत में फाग गीतों के जरिए जुबानी जंगोर तेज। भूपेश बघेल ने साय सरकार को घेरते हुए घोटाले का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक ने साय साय विकास गाकर सरकार की गिनाई उपलब्धियां। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ओर से किए गए 36 वादों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेत्री डिप्टी प्रमोद दुबे ने महापौर मीनल चौबे से वादों की प्रगति पर स्पष्ट कार्य योजना और श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उनका आरोप है कि भारी बहुमत मिलने के बावजूद कई घोषणाएं अधूरी हैं और उन्होंने कहा है कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि किन वादों पर कितना काम हुआ है और आगे की रणनीति क्या है। और भाजपा की ट्रिपल इंजन की 1 वर्ष होने में मीनल चौबे जी को हो चुका है। इसी पर्पज से मैं ये आप लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए यहाँ पर आई हूँ। और आप लोग देख रहे हैं 1 साल में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जल स्वच्छता की जल की बात होती थी, वो भी चरमरा गई है। गार्डनों का हाल बेहाल है। यातायात अव्यवस्थित अनियंत्रित है। और उन्होंने कहा था, मैं आपको एक बार पुनः फिर याद दिलाने जाऊंगी कि जैसे ही 6 महीने के अंदर मैं सड़क चौड़ीकरण के लिए मुहिम चलाऊंगी, वो जैसे कि वैसे ही है। उनके वित्त मंत्री जी ने का आदेश आ गया, आप लोगों ने देखा होगा कि बजट पेश करते ही आ गया कि फ्लाईओवर बनेगा। तो ये कैसी इंजन है? एक इंजन कह रही है, दूसरा है, तीसरा और अलग। और इन्होंने अटल विश्वास पत्र जारी किया था। 36 वादे इन्होंने किए थे, लेकिन 36 में से मात्र मैं आप लोगों के सामने 10 लेकर आई हूँ। और 10 में से क्या छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमेन डेका के जन्मदिन पर राजभवन पहुंचकर उन्हें हार्दिक बधाई दी और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुष्पगुच्छ के साथ पारंपरिक ढोकरा शिल्प की आकर्षक कलाकृति भेंट की है और उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि व दीर्घायु की कामना की। राजभवन में आयोजित इस मुलाकात के दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिला और मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के मार्गदर्शन में प्रदेश के निरंतर विकास की भी कामना की। होली के उत्साह के बीच छत्तीसगढ़ की सियासत में फॉक गीतों के जरिए जुबानी जंग देखने को मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फॉक गीत के माध्यम से विष्णुदेव साय सरकार पर कथित घोटालों को लेकर तंज कसा और इसके जवाब में भाजपा विधायक अनुज शर्मा के साथ साय साय विकास गाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। होली के रंग में रंगी ये राजनीतिक नोकझोंक सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी रही। छत्तीसगढ़ सिख संगठन ने प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले 25 वर्षों से हजूर साहिब और नानक झीरा साहिब की निःशुल्क धार्मिक यात्रा आयोजित की जा रही है। इस वर्ष 17 बसों और 3 ट्रकों के माध्यम से लगभग 1200 श्रद्धालु संगत यात्रा पर रवाना होंगे। संगठन द्वारा यात्रा के दौरान ठहरने, भोजन और लंगर की संपूर्ण व्यवस्था की जाती है और यह आयोजन सामूहिक सहभागिता और गुरु नाम के नाम पर निरंतर संचालित हो रहा है। जो पिछले कई वर्षों से काम कर रही है, जिसपे मतलब बाल दिवस के रूप पर और समझिए कोई भी ऐसी नानक जयंती हो या गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आती है, तब हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम ठंड में हम लोग व्यवस्था करते हैं ताकि लोगों को उसमें मदद मिल सके। हमारा मेन उद्देश्य है सिर्फ सेवा करना। हमारा कार्य सेवा के मार्ग में चलने वाला कार्य है। हमारा समाज इस कार्य को लेकर बहुत ही गौरव महसूस करता है कि हम लोग सिख समाज पर पैदा हुए हैं और सिख समाज के नेतृत्व पे हम लोग काम करते हैं। जो हमारे गुरुओं ने बख्शीश दी है सेवा, उस सेवा को हम बरकरार रखते हैं। इस वर्ष हमारा ये 25वां साल है इस सेवा को। पिछले वर्षों में पहली ये शुरुआत जो हुई थी 3 ट्रकों से हुई थी, आज से 25 साल पहले। तब महिंद्रा ट्रेवल्स के जो संचालक थे उन्होंने हमें मदद की थी और आज हम लोग इस पे 17 बस और 3 ट्रक और साथ में कम से कम 25 से 30 कारें पूरी व्यवस्था के साथ हम यहाँ से जाते हैं। इस कार्य में लगभग रायपुर में रंगों का त्योहार होली इस बार खास उत्साह के साथ मनाया गया। शहर में लोगों ने आपसी भाईचारे और उमंग के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ रायपुर एलिगेंस ने भव्य होली कार्निवल का आयोजन किया।
कार्यक्रम में ऑर्गेनिक रंगों का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और डांस, म्यूजिक और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया और सुरक्षित व सौहार्दपूर्ण होली मनाने का संकल्प लिया। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर मोहम्मद आमिर उर्फ बद्री को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधि के आधार पर उसे पकड़ लिया और तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ पहले से मारपीट, लूट और हत्या के प्रयास सहित 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। लंबे समय से नॉर्थ जोन में उल्ला पुलिस स्टेशन में सूचना आ रही थी कि आमिर बद्री नामक जो व्यक्ति है, जो कि हिस्ट्री शीटर भी है, गुंडा बदमाश भी रहा है थाने क्षेत्र का, वो पिस्टल लेके घूम रहा है। तो लगातार उसकी धरपकड़ की कोशिश की जा रही थी। उसी तारतम्य में उल्ला पुलिस स्टेशन में जब सूचना मिली कि वो उसके घर पे आया हुआ है, तो उसके घर पे दबिश दी गई। दबिश देने पर जब वो मिला, उसके बाद में जब उसकी चेकिंग की गई तो उसके पास से एक नग पिस्टल और साथ ही कारतूस जब्त किया गया है। इसके अलावा आमिर बद्री के खिलाफ करीबन 14 मामले लूट, इसके अलावा 307 इस टाइप के जो गंभीर मामले हैं वो दर्ज हैं और साथ ही साथ इसका पहले जिला बदर भी किया जा चुका है। और इसके अभी जो कुछ रीसेंट मामले हैं मोदापारा में और बाकी पुलिस स्टेशन में दर्ज है, उसमें भी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। नॉर्मल काम करता है, बट उसके अलावा ज़्यादा जो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो अवैध गतिविधि में संलिप्त होते हैं और पुलिस के द्वारा कंटिन्यूस कोशिश की जा रही है कि इस टाइप के जितने भी लोग हैं उन लोगों की धरपकड़ कर। राजनाथ गांव में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पे है। पुलिस ने 179 दुकानों की जांच की और इस दौरान आपत्तिजनक मुखौटे और संदिग्ध सामग्री बरामद की गई। अंकिता शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और अधिकारियों ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त गश्त और निगरानी की जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित माहौल में होली मनाएं। विजय शर्मा ने नागपुर दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से NH30 के महत्वपूर्ण पैच को 4 लेन में अपग्रेड करने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यह मार्ग क्षेत्रीय आवागमन और व्यापार के लिए बेहद अहम है और उनकी मांग पर केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे लंबे समय से लंबित इस हिस्से के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है और क्षेत्र में विकास गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। नागपुर का दौरा तो सिर्फ नेशनल हाईवे 30 का एक सेक्शन है, धबई पानी से लेकर के सिमगा तक, जो कवर्धा भी होकर के निकलता है। तो उस सेक्शन में 4 लेन बनाने की घोषणा नहीं हुई थी, जबकि सिमगा के बाद रायपुर तक 4 लेन है और उधर धबई पानी से लेकर जबलपुर तक के 4 लेन के आदेश हो चुके हैं। तो धबई पानी जो चिल्फी का क्षेत्र है, धबई पानी वहाँ से बोडला से कवर्धा से इंदौरी से दशरंगपुर के बाद आगे बेमेतरा के बाद सिमगा। ये जो पैच बच जाता है, इसके 4 लेन बनाने के लिए मैंने माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी से आग्रह किया। बिलासपुर के मंगला क्षेत्र स्थित गजमोहनी अपार्टमेंट में तड़के भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण परिसर में संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में आग भड़क उठी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धुएं और लपटों को देख स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी और करीब 1 घंटे के बाद पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, हालांकि सामान को नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। DKSJC के वेस्ट सब जोनल सेक्रेटरी विकास सहित 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आत्मसमर्पण के दौरान 3 AK-47 समेत कई अन्य हथियार सुरक्षा बलों के समक्ष जमा किए गए और सरकार द्वारा सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस और विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आज का जो पुनर्वास है बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो ये है कि बालांगीर, बरगढ़ और महासमुंद ऐसे तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के एक डिवीज़न उनका हुआ करता था और इस डिवीज़न के सारे ही 15 लोगों की टीम इनकी शेष रह गई थी। उसमें विकास नामक व्यक्ति प्रमुख था, जो कि
हमारे यहाँ जो DKSZC लेवल होता है उस लेवल का, हाँ मतलब हमारे यहाँ नॉर्थ सब जोन के सेक्रेटरी का पुनर्वास उस समय हुआ था जो सतीश है, ऐसे ही ये वेस्ट सब जोनल के सेक्रेटरी है विकास, जिनका आज पुनर्वास हुआ है। इसमें 14 और लोग हैं जो हमारे बस्तर के हैं। इसमें 3 AK-47 वापस आया है, 2 SLR वापस आया है, 2 इंसास वापस आया है, 303 आए, 3 आए हैं। 6 पुरुष और 9 महिलाओं के साथ ये पुनर्वास कल रात में ही वो आ गए थे। रायपुर के लालपुर क्षेत्र में टीम प्रहरी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय कोटवारी भूमि पर बने करीब 20,000 वर्ग फीट अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान 6 JCB मशीनों की मदद से अवैध ढांचों को हटाया गया और इस दौरान प्रशासन और पुलिस बल भी मौजूद रहा। महापौर मीनल चौबे ने सभी जोनों में अवैध कब्जों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरियाबंद जिले के सांपसाटी जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आत्मसमर्पित नक्सलियों की गुप्त सूचना पर E30 और DRG टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए माओवादियों का छिपाया गया सामान बरामद किया। तलाशी के दौरान 40,31,000 रुपए नकद, एक भरमार बंदूक तथा सैकड़ों राउंड कारतूस समेत भारी मात्रा में सामग्री जब्त की गई। अधिकारियों के अनुसार ये राशि संगठनात्मक गतिविधियों के लिए रखी गई थी और बरामदगी के बाद क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। होली से पहले जगदलपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से वर्चुअल संवाद किया और इस अवसर पर बस्तर संभाग के 40,667 किसानों को 205.95 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि वितरित की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों ने भी सहायता राशि के लिए सरकार का आभार जताया और सम्मेलन में बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।